तीनों को भी उस पार को करा पहुँचाना, नैया वाले कराना वीराना। घाट पर हम तुम्हारे हैं आए, घाट पर हम तुम्हारे हैं आए। घाट पर हम तुम्हारे हैं आए, घाट पर हम तुम्हारे हैं आए। करो पार जल्दी से, करो पार जल्दी से, हमें वचन पितू का निभाना, नैया वाले कराना वीराना। राम लक्ष्मण है नाम हमारे, राम लक्ष्मण है नाम हमारे। दादा कुछ सुना आपने? हाँ हाँ सुनिए। राम और लक्ष्मण है इनके नाम। हाँ जी। अपना नाम राम लक्ष्मण बता रहे हैं। राम लक्ष्मण है नाम हमारे, राम लक्ष्मण है नाम हमारे। संग में सीता को भी, संग में सीता को भी उस पार को करा पहुँचाना, नैया वाले कराना वीराना। दादा वो अपना राम और राम लक्ष्मण बता रहे हैं। वो इन कलिया मैया का नाम है सीता। ये कहीं जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। हाँ सुने हुआ तो मेरे को भी लगता है बेटा। अयोध्या है नगरी हमारी, और दशरथ पिता है हमारे। अयोध्या है नगरी हमारी, और दशरथ पिता है हमारे। करो पार जल्दी से, करो पार जल्दी से, हमें वचन पितू का निभाना, नैया वाले कराना वीराना, नैया वाले कराना वीराना। दादा वो अब समझ में आई बात। ये तुम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्यापुरी के निवासी। हाँ भाई। और दादा एक बात समझ में ना आई, ये तुम महलों में रहने वाले राजकुमार और ये आज यहाँ किस लिए आए हैं? भाई बात तो मेरे भी समझ में ना आई। हाँ दादा, पर एक बात और भी है दादा, बता। थोड़ा संभल के रहना है, संभल के रहना है दादा। कुछ इनके बारे में और भी कुछ सुने आता है हाँ मैंने सुना है दादा। के दादा इनके पैरों के छूने से पत्थर की शिला नारी बन गई थी। भाई फिर नाव में नहीं हाँ, बैठाओगे। दादा बड़े सोच समझ के, ऐसे नहीं बैठाना है। पत्थर की शिला नारी बन गई। हाँ दादा।
तुम्हारी तो लकड़ी की नाव है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर लकड़ी की नाव लोहे की बन गई तो डूब जाएगी। हाँ नहीं भाई, बिल्कुल ठीक कही दादा आपने। थोड़ा विचार विमर्श कर ले, हम तो भूखे मर जाएंगे दादा। ऐसा ना हो हमारा रोजगार खत्म हो जा। दादा कहीं ऐसा ना हो मेरे दो माह हो जाए, इस बात पर सोचा ही ना है आपने। दो माह हो जा। और क्या, कैसे? अरे इनके पैर के छूने से वो पत्थर की सिला नारी बन गई थी, और ऐसा ना हो हमारी नाव भी वो कोई औरत बन गई तो मेरे दो माह हो जाएंगी दादा, देख ले। बेटा एक बात तो है, हाँ दादा, तेरे दो माह क्यों कर हो जाएंगे? दादा वो नाव भी तो नारी बन जाएगी इनके पैर के छूने से, जैसे वो बन गई थी। और नाव की अगर नारी बन गई हाँ तो जरूरी है तेरी दादी नहीं बन सके तो मैं ब्याह कर लूं। दादा आप क्या करोगे, दादी बनेगी। हाँ बात तो वही है, वो मेरी बड़ी माँ है, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ दादा। देख ऐसा है, अगर दादी बनी जाता बढ़िया, माँ मत बनाइए। हाँ, दादा। विचार कर ले, पूछ ले। ठीक है दादा। हे प्रभु, मैं आपके मर्म को भले प्रकार से जानता हूँ, मैं ऐसे आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा प्रभु। यदि आप मेरी एक बात मान ले तो मैं तभी आपको अपनी नाव में बैठाऊंगा। मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, ऐसे बैठाऊं तुझे नाव में, नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तुझे नाव में।
से पार जाना चाहते हैं और मेरी नाव में बैठना चाहते हैं, तो हे प्रभु पहले मेरा संशय दूर कीजिए। मैं आपके चरण कमलों की धूली को निकालूंगा, इन चरणों को पखारूंगा, और जब सारी धूली निकल जाएगी तभी प्रभु मैं आपको अपनी नाव में बैठाऊंगा, क्योंकि इन चरणों की धूली की महिमा को मैं भली प्रकार से जानता हूं। मैंने खूब जान लिया है प्रभु, आपके ये पैर और आप स्वयं कोई साधारण मनुष्य नहीं है प्रभु। स्वामी नाम न लाऊंगा, स्वामी नाम न लाऊंगा, तुम तीनों को भगवन गंगा पार न कराऊंगा, तुम तीनों को भगवन गंगा पार न कराऊंगा। मैंने सुन ली कथा सारी, मैंने सुन ली कथा सारी, इन चरणों के छूने से बन पत्थर से नारी, इन चरणों के छूने से बन पत्थर से नारी। स्वामी नाम न लाऊंगा, प्रभु नाम न लाऊंगा, तुम तीनों को भगवन गंगा पार न कराऊंगा। हे भगवान, पहले चरण पखारूंगा, पहले चरण पखारूंगा, फिर तीनों को भगवन गंगा पार उतारूंगा, फिर तीनों को भगवन गंगा पार उतारूंगा। स्वामी नाम जप लाऊंगा, स्वामी नाम जप लाऊंगा, तुम तीनों को भगवन गंगा पार लगाऊंगा। हे भगवान, पहले आपके चरण पखारूंगा, फिर उसको पी के देखूंगा। हो सकता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी नाव बच जाएगी भगवान, लेकिन मेरी नाव नहीं डूबनी चाहिए, मैं बेशक मारा जाऊं। हो सकता है आपके इन चरणों में कुछ जादू है। पहले चरण पखारूंगा, फिर उस जल को पीऊंगा, फिर उसके बाद आपको नाव में बैठाऊंगा भगवान। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो बताइए। हे भाई, ठीक है, हमने आपकी बातें सुन ली, अब एक मेरी बात सुनिए। कहिए भगवान, कहिए कहिए भगवान, कहिए। हम तो सुनने के लिए ही खड़े हैं प्रभु, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। केवटिया नावेला प्यारे, हमें उसे पार जाना है। प्रभु जी जा
हमारा कहा हुई मानना पड़ेगा प्रभु। गड़बड़ हो सके हैं गन्ना पैर जो है बैठा लेंगे। पहचान तो लिया, लेकिन शर्त आपको हमारी माननी पड़ेगी। प्रभु पहले मेरा संशय मिटवा दीजिए, तभी मैं आपको इस गंगा से पार उतारूंगा। प्रभु मेरी ये लकड़ी की नाव है, यदि ये भी कोई नारी बन गई तो प्रभु मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। मेरी एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि जब तक मैं इन चरणों की धूलि को नहीं निकाल दूंगा तब तक प्रभु मैं आपको गंगा से पार नहीं उतारूंगा।
धो लेते हैं, आराम से धोने। दादा ऐसे थोड़ी धो लेंगे, हाँ। जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाएगी ऐसे ही थोड़ी उतारेंगे गंगा पार। देखो प्रभु, यदि आपको जल्दी है तो एक उपाय हो सकता है। जब तक मेरा संशय नहीं मिटेगा तब तक तो मैं प्रभु आपको अपनी नाव पे चढ़ाऊंगा नहीं। हाँ इतना जरूर है, एक मैं आपको मार्ग सुझा सकता हूं प्रभु। देखो ये जो पीपल का वृक्ष है ना, यहाँ प्रभु बहुत थोड़ा थोड़ा पानी है। आप ऐसा कर लीजिए, मेरा कंधे पर हाथ धर लीजिए, मैं आपको ऐसे ही गंगा जी में पार करा दूंगा प्रभु। आपको नाव में बैठना ही नहीं पड़ेगा। बताओ प्रभु, यदि ऐसा मंजूर है तो आइए मेरे साथ प्रभु, अभी करा देता हूं पार। हे भैया, आप नाव ले आइए ना। हाँ प्रभु, बड़े ही चतुर हैं। आप जानते हैं कि गंगा जी माँ वो तो स्वयं आपके चरणों से प्रकट हुई थी, भला आप उसमें कैसे पग रखेंगे? आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादा को भंग नहीं होने देंगे। मुझे पता था प्रभु, तभी तो मैंने ऐसे कहा था प्रभु आइए आप गंगा जी में पैर रखिए और मेरा कंधा पकड़ करके गंगा पार हो जाइए। प्रभु यदि ये मंजूर नहीं तो मुझे भी ये मंजूर नहीं है कि जब तक मैं अपने संशय ना मिटा लूं तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। हे भगवान, आप इसका कहना मान लीजिए, बहुत जिद्दी है ये। जब तक नालू चरण पठार चढ़ाऊं ना राजा, तो करो चाहे प्यार चढ़ाऊं ना राजा। जब तक नालू चरण पठार चढ़ाऊं ना राजा, तो करो चाहे प्यार चढ़ाऊं ना राजा।
चाहते हैं। यदि प्रभु इस गंगा से पार जाना चाहते हैं तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके चरण पखार करके सारी धूली को निकाल करके शीघ्र आपको नैया में बैठा करके आपको गंगा पार कराऊं प्रभु। ठीक है भाई, आप जीते हम हारे, आप चरण धो लीजिए। दादा बन गई बात। एक बात तो है भाई, हाँ दादा। मैंने जरा बचपन डाल देखा, बड़ा जिद्दी रहा तू। दादा क्या करूं, आखिर पोता तो आपका ही हूँ। अरे पोता तो है, कई बार तो है ना, दूध पीता पीता तू बुढ़का बन लिया करता। बस दादा केगरू स्वभाव ही ऐसा है। देख दादा, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, मैंने पटा लिया है भगवान। अब पर मैंने यो बेरा लग गया। हाँ दादा। भाई शुरू तक जिद्दी था, अरीबता ही जिद्दी है। वाह बेटा वाह, आज मैं खुश हो गया। तो दादा इस जिद के कारण तो ये मौका मिला है। बढ़िया है भाई, और अगर बढ़िया। आराम से मान जाते तो प्रभु हमें पैर धोने दें कहीं। आजा भाई आजा, धोले पा धोले। अब एक बात बता दूं, हाँ दादा जल्दी से बता दो। भाई किराया मत छोड़ दिए। बस दादा ये तो मेरा जी धक धक कर रहा है, तू किराया छोड़ दे। दादा एक बार देख तो सही कितने मलूक हैं। अरे मलूक तो है। दादा ललिया मैया, दादा ललिया मैया देखिए, ललिया मैया देखो कितनी सुंदर है ललिया मैया। बस ये ललिया मैया सुंदर है, मैंने यड़ा ही डर लगा है। दादा इनसे किराया लेंगे हम। चल भाई रोज हर बार किराया छोड़ दे, एक बार और सही देखी जाके कोई बात ना। दादा पहला जो काम है ना वो करेंगे, बिल्कुल, करेंगे ये बात। बिल्कुल। किराए की बात में देखेंगे दादा। दादा लाओ कठोता, अरे लाओ लाओ कठोता छोरा रे, लाओ लाओ कठोता छोरा रे, लाओ लाओ कठोता छोरा रे, लाओ कठोता छोरा रे। देखो दादा ऐसा है, बड़ा संभल के मैं अपने पीछे तक पकड़ूंगा और अपना बड़े ध्यान से, बड़ी धीरे धीरे से सावधानी से हाथ लगाना। दादा ऐसा ना हो कभी तू यहाँ पत्थर की मूर्त बना रहा है और मैं वैसे ही रंडवा हूँ, मेरे रोटी कौन देगा फिर। बेटा ऐसा ही ना तेरी दादी जीवे है। तो दादा दादी के रोटी देवे हैं जब। दादी तेरी बूढ़ी ना हुई, मैं बूढ़ा लागू हूँ। अच्छा ठीक है दादा। हाँ। अच्छा दादा मेरा कहने का मतलब है बड़ी सावधानी से मैं पीछे से पकड़ के रखूंगा, आराम आराम से जाइए, पहले धीरे 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 गंगा जल डालियो दादा। ठीक 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 है। ठीक। हाँ, और जब अच्छी तरह ये हो जाना कोई दिक्कत नहीं है, फिर अच्छी तरह से धोएंगे। बेटा एक बात बता दे, हाँ दादा। तू क्यों ना धोले, मैंने कम दिखे हैं। बस दादा ये तो बड़े बूढ़ों का काम है ना। अच्छा उड़े ना आए बेटा। हाँ दादा। सही बताइए, हाँ दादा। मुंह शर्म तो ना आ रही है कि चोरी के पाप करने पड़ेंगे। अरे दादा ऐसी बात ना है, यो तो मेरा सौभाग्य है दादा। मैं तो अगर 6 जन्म में ले लूं और भगवान मुझे ऐसे ही करवाता रहे तो दादा मैं तो अपने जीवन में धन्य मानूंगा और सारे काम को छोड़ करके दादा मैं जो ही काम करता रहूंगा दादा। चलते बेटा ठीक हाँ है। दादा आए। चलो दादा, दादा मिल क्या के भाई? धोएंगे। अच्छा दादा एक बात है, मैं समझ गया आपने डर लग रहा है, कोई बात नहीं दादा, मैंने पीछे से पकड़ लियो। देख मैं धोऊंगा सर। ठीक है दादा, डरा मत, तू कोई चिंता मत करे, मैं रंडवाऊंगा। अगर मेरा कुछ हो जाता कोई दिक्कत ना है, रोइयो मत दादा बिल्कुल भी। ऐसा हमारा भी थोड़ा बहुत तजर्बा होगा, ऐसा कुछ ना है, डरे मत, शरण दो देखी जाएगी। ठीक है दादा, दादा रोइयो मत बिल्कुल भी। ना ना ठीक है दादा, मैंने कही थी मैंने पकड़ के रखी हो दादा। हाँ थोड़ा पीछे वाला, पीछे पीछे तक गड़बड़ हो जाता, फटाफट खींच लियो मैंने। छोड़ दे मैंने, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
गिर दे गंगा जल को, हाँ सारी मिट्टी जो सारी धूल जो ना निकल जानी चाहिए दादा, रहनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्या ललिया मैया के मलुक मुलुक बावा दादा, अरे कैसे ये वन में आए हैं पता ही ना दादा। देखियो देखियो दादा, थोड़ा सा देखते रहियो दादा परे में। दादा एक मिनट, दादा एक मिनट, देखियो देखियो दादा, भगवान जी खड़े हैं ना, खड़े हैं ना? हाँ खड़े। दादा सारा मेरा बाहर जरा दे बस दादा, तेरा भी सबर नहीं है बिल्कुल भी। बेटा कुछ होया तो नहीं? भाई दादा नहीं मजा आया। देखो हमने तो चरण धोए थे प्रभु के, और प्रभु ने दोबारा से रेत में रख दिए, ये तो फिर गंदे हो गए दादा, तो धूल फिर लग गई, वही बात रह गई। ये तो दादा प्रसाद तो हमने तो मिला ना, आप ही पी लेंगे प्रसाद। कोई बात ना, प्रसाद मैं तने प्या दूंगा, प्रसाद का के है पिया और फिर तने फिर पिला देंगे। कोई बात अबे दादा मजा नहीं आया। हे प्रभु एक बार और मुझे चरण धोने दीजिए प्रभु, ये तो मैंने धोए थे और दोबारा से आपने देखो ये रेत में रख दिया प्रभु, फिर मैं तो दोबारा से धूल की कण लग गई प्रभु, मेरा संशय तो वही रहा। फिर दादा वही बात फिर रह गई। एक बार दादा और धोएंगे। हे प्रभु मुझे एक बार और चरण धोने दीजिए प्रभु। ठीक है भैया। दादा नाम चिट्टे लगवा दे। भाई कुछ भी ना होया बेटा, हमारा संशय दूर हो गया, ठीक है? दादा हाँ हमारा तो संशय दूर हो गया, और जब हम अपने घर जाएंगे ये हमने मारेंगे, ये हैं पड़ोसी ना मारेंगे हमने, और सारा पुण्य और सारा प्रसाद खुद पी गए, हमारे लिए कुछ भी ना लेके आए। दादा ये कोई बात थोड़ी है, मैं जाऊं अपने घर में, देखियो वो जूते लेके बैठे सारे मेरी पिटाई कराएंगे। दादा ऐसे ना बात बनेगी। एक बार और धोएंगे चरण दादा, अपने तो सारे पड़ोसी सारे चिपट जाएंगे, हमारा अपना घर में ना घुसने देंगे। चाल भाई। हाँ ठीक है दादा, पड़ोसियों का तो ख्याल रखना पड़ेगा दादा। हे प्रभु मुझे माफ कीजिएगा प्रभु, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी प्रभु। मैं तो परिवार सहित आपके इन चरणामृत का अमृत पी करके धन्य हो गया। मेरे कुल की 7 पीढ़ियां प्रभु आपने पार तार दी। आज मेरे समान कोई भी बड़भागी नहीं, परंतु प्रभु यदि मैं अब घर जाऊंगा तो देखो प्रभु, ये मेरे दादा, यो मेरे परदादा, यो मेरा भाई, और ये मेरी चाची, और ये मेरी ताई, ये सब मना मारेंगी प्रभु। ये कहेंगी अच्छा
खुद प्रसाद ले आया, हमारे लिए नहीं लेके आया। प्रभु मुझे पिटना थोड़ा है, प्रभु एक मौका और दे दीजिए, बस एक मौका प्रभु, 2 ही मिनट लगाऊंगा मुश्किल से बस। हाँ प्रभु एक बार और बस। और भाई मेरी सारी चाची ताई भाभी और भाई भतीजे भाई और चाचा ताऊ और भाई रंडवे और रंडवी सभी भाई जो भी हैं इन्हों मत कह दियो बाद के माए, और भाई मारता भगवान का प्रसाद ना मिला भाई, अभी मौका है ले लियो, बाद के माए नहीं मिलेगा ये मौका। और भाई मैं यो प्रसाद सबके लिए लेके आया हूँ, भाई ने ले लियो, फिर मेरे तक कुछ मत कहियो, कभी मैंने मारो पीटो। दादा चलो जल्दी से नाव लेकर चलते हैं अब प्रभु ने हमारी सारी बात मान ली है, चलो जल्दी से नाव चढ़ाओ प्रभु को। आइए भगवान आइए, अब मेरा संशय दूर हो गया है, आप आइए नाव में बैठिए प्रभु। अब अरे बेटा आका आ जा। हाँ दादा ठीक है, दादा मैं चलाऊंगा नाव में। हाँ एक दादा ऐसा तेने कम दिखे दादा, चलाओ कहीं पत्थर पुत्थर से टकरा जावे। हाँ छोड़ा सामान संभाल के भैया, वेरी गुड भाई। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, नैया में तीनों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो। मेरी नैया मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल कर मारा हिचकोले, उछल उछल मत मार हिचकोले, उछल उछल मत मारा हिचकोले। देख हिचकोले मेरा मन वाडोले, देख हिचकोले मेरा मन वाडोले, देख हिचकोले मेरा मैया डोले, देख मेरा मन वाडोले। नैया गई मझधार गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो जी होले बहो, धीरे बहो मैया होले बहो, धीरे
ओ गंगे मैया, टूटी फूटी नगड़ की नैया, टूटी फूटी लकड़ी की नैया, टूटी फूटी काट की नैया, टूटी फूटी काट की नैया, तुम बिन मैया कोट की वैया, तुम बिन मैया कोट की वैया, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा सा धीरे 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 चलाओ, भगवान को कहीं कोई कष्ट न होने पाए। दीन दुखी के ये रखवाले, 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 दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले। आए हैं तेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो, अति आ गए मेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो। तेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। देख छोड़ा, भगवान को कोई कष्ट न होने पाए। धीरे 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 चलाओ नैया को। और दूसरा एक बात का और ख्याल रखना है, जितनी देर भगवान हमारी नैया में रहेंगे ना, उतनी देर तक इनको हम निभाते रहेंगे, अपने जीवन को धन्य बना लेंगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ऐसा। जय जय गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। जय जय गंगे मैया, करो पार हमारी नैया।
बैठे, राम लक्ष्मण नाम में बैठे, संग में सीता मैया करो पार हमारी मैया, संग में सीता मैया करो पार हमारी नैया, जय गंगे मैया करो पार हमारी नैया, जय गंगे मैया करो पार हमारी नैया, जय गंगे मैया करो पार हमारी नैया। आइए प्रभु देखिएगा अब किनारा आ गया है। ओ छोरा इधर को ला, इधर को, इधर ला, इधर ला, इधर ला, इधर को लेके आराम से आराम से। धीरे धीरे लाइए, धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, ये बात। आओ प्रभु, आइए आइए, आओ। छोरा यहाँ को बांधे, इधर को बांधे ना, तू इधर को बांधे, देख आराम से आराम से। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय हो। ओ छोरा, ये नाव को साइड में लगा दे, इधर इधर कूद दे, इधर के एक तरफ कर दे। हाँ, ये बात ऐसे। पखार जल पान करे, आप सहित परिवार, रामा आप सहित परिवार, सीता पार करे प्रभु, बोले मदद करे पार। श्री राम। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानिधान और इस संसार से पार करने वाले हे करुणानिधान, आज आपने अपने चरण धुला करके और अपने चरणों का जो अमृत मुझे और मेरी 7 पीढ़ियों को, पितरों को पिलाया है प्रभु, आज मेरे सारे पितर पार हो गए। मेरी 7 पीढ़ियों के पितर आपकी कृपा से, आपकी करुणा से पार हो गए प्रभु। आज मैं बहुत ही धन्यभागी हो गया। और प्रभु अब मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कर दंडवत केना, प्रभु सकच ए नय कछु दीना। हे भैया, मैं आपको उतराई स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। प्रभु क्या कहा आपने? प्रभु मुझे कुछ सुना नहीं। हे भाई, मैं आपको गंगा से पार उतारने के एवज में कुछ देना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे इन चरणों का जो अमृत जो पिला दिया है, क्या मेरे लिए वो कुछ कम है? प्रभु मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। प्रभु अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सतप्रकाश सैनी, एसपी टेंट हाउस, 1 करोड़ करने वाले को 200 रुपए भेंट करते हैं। हम उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। श्री ताराचंद सैनी, कथावाचक, राम लक्ष्मण सीता को 100 रुपए और केवट जी को, दोनों केवट जी को 100 रुपए करते हैं। तुम्हारा है केवट ये उतराई तो जो गंगा से पार उतारा है। क्यों शर्म सार करते निकलो, ये सब कमाल तुम्हारा है।
ये सीता जी की मुंदरी है, मत लेने से इनकार करो, तुम इसको भी स्वीकार करो, मेरे दिल एहसान तुम्हारा है। ये माता जी की मुंदरी है और भला मैं इसको ले लूं, ये कैसे हो सकता है? प्रभु आप इस चादर के स्वामी हैं, उस नाते ये माता मेरी जगत जननी माँ है और भला मैं माँ की अंगूठी ले लूं प्रभु। ये सीता जी की मुंदरी है, इसको कैसे ले लूं भगवान। हम समझ गए ये थोड़ा है, नहीं पास और कुछ है भाई। नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है प्रभु, ये तो मेरे लिए बहुत है प्रभु, जो आपने दिया वो कम नहीं है। हम समझ गए ये थोड़ा है, नहीं पास और कुछ है भाई। मैं अपने मन की कहता हूँ, तू सच्चा भगत हमारा है। हे भगवान, यदि आपने कुछ देना है, यदि आप हम पर कृपा करो तो एक चीज मांगते हैं वो दे दीजिए। यदि देना है तो ये दे दो, दुनिया से मन मरण छूटे। देना है तो ये दे दो, दुनिया से जन्म मरण छूटे। भव सागर से पार करो, मैंने गंगा पार उतारा है। तथास्तु। केवट ये उतराई लो, जो गंगा से पार उतारा है। क्यों धर्म सार भगवान करो, ये सब मान तुम्हारा है। केवट ये उतराई लो, जो गंगा से पार उतारा है। क्यों धर्म सार करते भगवान, ये सब मान तुम्हारा है। क्यों धर्म सार करते भगवान, ये सब मान तुम्हारा है। हे प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? हे दीनानाथ, मैंने आज इन चरणों का चरणामृत पी करके अपने सारे पुण्य बहा लिए हैं प्रभु। फिर अब आप कह रहे हैं कि मैं माता जी की मुंदरी ले लूं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हे भगवान, हम भी माझी हैं, हम इस गंगा को पार इस किनारे से उस किनारे पार कराते हैं, परंतु भगवान आप तो भाव सागर से पार करने वाले माझी हैं। यदि कुछ देना है तो हमें
इस भाव सागर से पार कर दीजिए भगवान, इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और आपके चरणों में स्थान मिल जाए। और प्रभु एक और विनय है मेरी, मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते हो जल निधि तट हो, मैं गंगा जी का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। ओ प्रभु मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाह से मल्लाही लेते हैं भैया। और हे दीनानाथ अपने को ऋणी समझते हो प्रभु, यदि अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा। और हे प्रभु स्वामी, स्वामी जब वन से लौटो तुम तब भी आप इसी घाट आए, जाए जब औदपुरी को तो मेरी ही नैया में बैठ कर के जाए। हे प्रभु बस मुझे केवल यही प्रसादी चाहिए, यही मजदूरी चाहिए प्रभु, कि जब आप 14 वर्ष पूर्ण करके जब वापस अयोध्या को जाएं तो मेरी ही नाव में बैठ करके जाएं प्रभु, फिर आप जो भी कुछ देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा प्रभु। हे भाई केवट आप निश्चिंत रहिए, ऐसा ही होगा। तथास्तु। जय हो सीता माता। चल बेटा पार उतर के, पर मजदूरी आज भी ना ली। बस दादा आज जो मजदूरी मिली है ना, बस दादा जिंदगी में कभी नहीं मिली और ना किसी ने मिलेगी। दादा मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, जिसने भगवान की ऐसी मजदूरी मिल जाए ना, मैं कहूँ भगवान चाहे 100 बरस तक मुझे भूखा रख ले, सड़ा दे, गला दे, कुछ नहीं कर दे, तब दोबारा ऐसा मौका मुझे फिर दे दियो भगवान, मैं मुझे फिर भी मजदूरी नहीं चाहिए। भाई कति कपड़ी काती पे गया पर तुम तेरे को जीत सके यार। दादा पेट भर गया, गंगा जल इतना पी लिया, प्रभु का चरणामृत का जो प्रसाद लिया है ना, अब तो 6 जन्म भी भूख ना लगे मैंने। चलो मजदूरी का
तब प्रभु भारद्वाज पै आए करत दंडवत मुनि उरलाए। तो गंगा जी से पार जा करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी व माता जानकी जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। आशीष मनेश्वर अति आनंद तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी व माता जानकी सहित भारद्वाज ऋषि जी को प्रणाम किया। मुनि जी ने उनको अपने आश्रम में बैठाया और कंदमूल फल उनको भेंट किए। सिया लखन जन सहित सुहाए अति रुचि राम मोल फल खाए। तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी व माता जानकी जी ने उन कंदमूल फलों को बड़े ही प्रेम पूर्वक से खाया और उनका भोग लगाया। आज सुफल तीरथ त्यागो आज सुफल हे राम, आपके आने से आज मेरे सारे जन्म सफल हो गए हैं। लाभी अवधि सुखी आजन आपके चरण कमलों की पूजा करके मैंने अपना जीवन सफल कर लिया है। राम सप्रेम कयौ मुनि पाई नाथ कहे हम के मग जाई। हे ऋषिराज, आप हमारे मन के आने का कारण तो जानते ही हैं। अब कृपा करके हमें वह मार्ग बताइए जहाँ पर मैं भाई लक्ष्मण और जानकी के साथ वनों में वास कर सकूं। मोन मानवीय श्री राम सन कही सुगम सकल मग तुम कहुई। हे प्रभु, आपके लिए तो सारे ही मार्ग सुलभ हैं। आप जहाँ जाएंगे वहीं सुगमता ही सुगमता होगी। हे प्रभु, मैं आपको एक सुझाव सुझाता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंचवटी है, वहां पे जाके आप भली भांति रह सकते हैं। चित्रकूट पर जाइए और वहां पर आप भली भांति रहिए।
हे निखातराज, अब आप भी अपने राज्य को जाइए, आगे का मार्ग हम स्वयं तय करेंगे और अपने राजपाट को संभालिए। तो भगवान श्री राम जी निखात जी से कहते हैं कि निखातराज जी, अब आप अपने राजकाज को संभालिए, बहुत दूर आ चुके हैं, अब हम स्वयं अपने मार्ग को तय करेंगे, अब आप जाइए। तो निखातराज अपने मुख्य 2-4 गणों को, मंत्रियों को मार्ग बतलाने के लिए उनके साथ भेज देते हैं और स्वयं अपने नगर की ओर जाते हैं। तो जब अपने नगर के समीप पहुंचते हैं तो सरयू नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहीं गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहीं पर सुमंत जी अपने घोड़ों को बांध करके और वहीं पर विश्राम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। मंत्रे कन विलोकन साधो, कैन जाए रस भयो विसादो। तो जब निखात ने देखा कि सुमंत जी बड़े ही व्याकुल हैं, बड़े ही उदास हो रहे हैं, अपने रथ के घोड़ों को पास में ही बांध करके बड़े ही दीन दुखी हो रहे हैं और बड़े ही मलिन मुख से वहां पर बैठे हुए हैं। राम राम श्याम लखन पुकारी, पर उदान तन व्याकुल देखे दखन दिस है नाई, जानो बिन पंख भी
धारे धीरज तब कैनी साधु अब सुमंत्र परिहर होवे साधु। सुमंत जी, आप धीरज धरिए, दुख छोड़ दीजिए। तो मैं पंडित पर मारत ज्ञाता धीर लक्ष्मी मुख विधाता। ये सुमंत जी, आप पंडित और ज्ञानी ज्ञानी हैं। आप प्रभु को अनुकूल समझकर अपनी सोच सोमात्र विकल दुख देना दिग जीवन रघुवीर मीना। हाय साहब, श्री रामचंद्र जी के बिना मेरा जीवन धिक्कार है। भाई जैसे आगे बाजन प्राणा कमन तू नहीं करत पयाना। ये जीवन रहने वाला तो नहीं है। फिर श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही जाकर यश को नहीं प्राप्त कर लिया। मनो और सारा चूका अजम हृदय होते कोई टूका। ये प्राण अधम और पाप के भारे हो गए हैं। फिर श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही इस हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो? वचन हृदय पछताई अवधि कहा मैं देखब जाए। अब मैं अवध जाकर क्या देखूंगा? राम रहित रत देखई जोई सकुचई मोहि विलोकन सोई। राम रहित रथ जो भी देखेगा संकोचवश वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। दाई पूछई मोहि जबे विकट नगर नर नारिया विकट नगर नर नारी उत्तर देवी में सबही तब हृदय बाजू बैठा। जब मुझसे पूछेंगे तो मैं हृदय पर वज्र रखकर यही जवाब दूंगा। ओ चैतीन दुख
दुखी दे सब माता जब कहा मैं नहीं विदाता। जब सभी दीन दुखी माता पूछेगी तो है विदाता, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। ओ जय जब लखन में तारी गयो कवन संदेश सुखारी। और जब लखन जी की माता पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या सुटकारी जवाब दूंगा। राम जननी जब आयी दाई सुमरी बाचू की देन और रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी जिस प्रकार नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को याद करके दौड़ती है। ओ चले ओ तर देव में तेरी ये बनुराम नकनी दे। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर दूंगा कि मैं सबको वन छोड़ आया हूं। जो ये पोछई पे ओ तारा देवा जाइया बदिया भी सुख देवा। जो पूछेगा उसे यही उत्तर दूंगा। अब आवाज जाकर तुम्हें यही दुख नहीं। देह उतर कौन महुलाई आयु कुशल कुंवर पहुंचाए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को वन में कुशल पहुंचाया हूं। सुनत लखन सिया राम संदेशु रण जिमितनु पाई हर रामचंद्र और सीता का यह संदेश सुनकर महाराज तिनके की तरह बिखर जाएंगे और मौत को प्राप्त हो जाएंगे। बेदरो पंकज में बिछुरत प्रेत जानत हो मोई जाऊ जात रसरे सियारा। कीर्तन रूपी जल के बिछड़ते ही कीचड़ की तरह हृदय फट गया। वेद करत पांच पाछिता तुम्हें सातीर तुरत रथ तो सुमंत जी बड़ा ही विलाप कर रहे हैं और सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं
कि मैं अवध में क्या मुंह लेकर के जाऊं, और जब सभी मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। ऐसा अनेकों प्रकार की बातें मन में विचार कर करके सुमंत दुखी हो जाते हैं और फिर वहां सरयू नदी, गंगा नदी के किनारे आ जाते हैं। अवध प्रवेश कीने अंधियारे, रखे भवन रथुरा की दुआरे। जब सुमंत जी अयोध्या के समीप आ जाते हैं तो राजमहल के द्वारे पर ही इंतजार करते हैं रात्रि के होने का। जन जन समा चार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। सुमंत जी द्वार पर ही रथ को बांध देते हैं और चुपके से महल में प्रवेश कर जाते हैं। और जब उस रथ को नगर निवासी देखते हैं तो सारे दौड़ दौड़ करके आते हैं और